आदरणीय साथियों और इस देश से प्रेम करने वाले मेरे समस्त प्यारे देशवासियों, जिस तरह की परिस्थितियां बनाने का प्रयास कुछ देश विरोधी ताकतों के द्वारा किया जा रहा है, उनके अपने व्यक्तिगत निहित घोर स्वार्थों के कारण ऐसा है। जिस तरह की परिस्थितियां जंतर मंतर पर बनाने का प्रयास हो रहा है, राम मंदिर को लेकर के जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का भ्रम फैलाने का कार्य हो रहा है, उसको लेकर के मैं कुछ निष्पक्ष रूप से कुछ बातें आपके समक्ष रखने के लिए मैंने ऐसा मन बनाया। सामान्यतः मैं सोशल मीडिया से काफ़ी दिनों से दूर था, लेकिन जब बात राष्ट्र की हो, देश की हो और उसको लेकर के एक सही सटीक जानकारी देने की बात हो, सोनम वांगचुक जी, कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एक सोशल मीडिया पर एक युवाओं का जिज्ञासा कहिए, युवाओं का आक्रोश कहिए, उसको लेकर के एक पार्टी बनी सोशल मीडिया पर जी, जो बनी पार्टी, अभी उसका किसी तरह का इलेक्शन कमीशन में कोई रजिस्ट्रेशन या कुछ इस तरह का कोई विधान अभी नहीं है। सोनम वांगचुक जी ने देखा कि भाई सोशल मीडिया पर इस पार्टी का पॉपुलैरिटी युवाओं के बीच में काफ़ी बड़ा हुआ है और वो आकर के धरने पर बैठ गए कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। विश्वास मानिए आप, मेरे विश्वास सूत्रों से पता लगा, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए जो बहुत बड़े स्तर पर बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों से पता लगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हटाने का मन बना लिया था। और भी बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग हैं जिनको हटा करके कुछ नए लोगों को, कुछ स्पेशलिस्ट लोगों को जगह दी जानी है, ऐसा प्रस्तावित था और मानसून सत्र से पहले ऐसा किया जाना था। सोनम वांगचुक जी ने पहले दंगा लद्दाख में कराया था, उसकी वजह से इनको जोधपुर जेल में कुछ दिन रहना पड़ा। फिर क्या होता है कि उसकी वजह से इनके अंदर, जिसको कहते हैं द्वेष की एक प्रबल भावना, किसी के प्रति घोर घृणा, इस तरह का भाव इनके अंदर, सोनम वांगचुक जी के अंदर उत्पन्न हुआ, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, सरकार को लेकर के, आरएसएस को लेकर के। और इन्हें एक बहुत अच्छा मौका मिला। उन्होंने कहा कि भाई नीट का एक ये मुद्दा है और इसको लेकर के हम आ जाते हैं। हालांकि इन्हें स्टूडेंट से कोई इनका खास कंसर्न नहीं, इनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, ये सब सत्ता से बाहर जाना चाहिए और इन्हें सत्ता में हिस्सेदारी मिल चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी के माध्यम से मिले, कांग्रेस के माध्यम से मिले। इनका मन है कि ये लद्दाख जो यूटी बना है उसमें मुख्यमंत्री बनने का इनका मन है, ऐसा ये प्रयास कर रहा है। उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से आप कार्य करिए, आप मुख्यमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, उसमें कोई, लेकिन शॉर्टकट और देश में भ्रम फैलाकर, अराजकता फैलाकर, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने किया था अन्ना आंदोलन के नाम पर, वैसा ही ये कुछ इस तरह का प्रयास करने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए साथियों, क्या है, आप देखोगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा ही जहर उगलते हैं, चाहे रवीश कुमार हो, अविनाश शर्मा हो और बहुत सारे, ध्रुव राठी वगैरह। इन लोगों की तो क्या कहते हैं, जो घर का जो खर्च है वो भी इसी तरह की जहर विष उगलने से ही चलता है। इसके अलावा आप देखोगे कि इनका विद्यार्थियों को लेकर के कोई बहुत ऐसा इनका कोई बहुत अच्छा इंटेंशन हो, ऐसा नहीं है। इसके पीछे का मैं कारण बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि 2014 से पहले ऑल इंडिया पीएमटी होता था। सचदेवा पीटी कॉलेज करके एक कोचिंग इंस्टीट्यूट माफिया हुआ करते थे, न जाने कितने बार उन्होंने ऑल इंडिया पीएमटी का पेपर आउट कराया था। कांग्रेस का उस समय करीब 2004 से लेकर 2014 तक शासन रहा। कम से कम, कितनी भी कम बार हुआ होगा तो कम से कम पेपर 5 से 7 बार आउट हुआ होगा, लोगों को, बच्चों को पता भी नहीं लगा। दूसरी चीज़, न जाने कितने इस तरह के माफिया थे, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार से, जो दूसरे स्टूडेंट्स को दूसरे की जगह बिठाने का काम करते थे, जिसे स्कॉलर और सेटर, इस तरह का शब्दावली से प्रयोग किया जाता था। वो स्कॉलर सेटर अब इतने सक्रिय नहीं है, क्योंकि सरकार ने कुछ इस तरह के प्रोविजंस किए हैं कि भाई फिंगरप्रिंट होगा, आधार वेरिफिकेशन होगा, और वो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो आधी सीटें तो स्कॉलर और सेटर ही खा जाते थे। उस समय नंबर ऑफ़ सीट्स भी कम थी, बहुत कम नंबर ऑफ़ सीट्स थी। उसके कंपेरेटिवली देखा जाए, सरकार ने इतने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनने का मौका मिल रहा है। नीट का पेपर आउट हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, उनको हटना चाहिए। लेकिन क्या है कि उसके साथ साथ सिस्टम में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए अपने ज़मीर को बेच दे देते हैं। उसके लिए मोदी सरकार को गाली देना, मोदी जी को गाली देना और कहना कि भाई राहुल गांधी जी आ जाएंगे या अरविंद केजरीवाल जी आ जाएंगे सत्ता में तो वो बहुत अच्छा कर देंगे, ऐसी
अगर कोई ऐसी भावना या मनोवृत्ति रखता है तो मुझे लगता है कि उसे अपने व्यक्तिगत मानसिकता को और अपनी धारणा का एक जिसको कहना चाहिए कि उसका मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी को बिल्कुल हटना ही था, लेकिन इन्होंने जिस तरह से ये माहौल बना करके, प्रेशर बना करके, दबाव बना करके, इनका मतलब मकसद है कि भाई एक बार प्रेशर बनाएं। अभी ये एक नीट के मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं बैठे हुए, सत्ता में आने के लिए बैठे हुए हैं। फिर ये किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के सरकार पे प्रेशर बनाएंगे, गलत माहौल क्रिएट करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे और इस तरह की हो सकता है आने वाले टाइम में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको भी और ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश करें। हालांकि क्या है कि अच्छी बात यह है कि देश का युवा, देश के लोग इनसे भ्रमित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देश के लोगों को दिख रहा है कि सड़क पर जब चलते हैं तो उनको दिख रहा है हाईवेज बन रहे हैं। जब वो क्या कहते हैं सिक्योरिटी डिफेंस को देखते हैं तो उन्हें पता लग रहा है कि भाई सिक्योरिटी डिफेंस और जिस तरह से एक्विजिशन हो रहे हैं, जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस तरह से वर्ल्ड वाइड परिस्थितियां हैं और उसको लेकर के फिर भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक एजेंसी है उनकी जो रेटिंग है भारत को लेकर के है, वो सब लोगों को दिख रहा है और ज़्यादातर लोग समझ रहे हैं इस बात को कि भाई अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर के ये लोग जो हैं जिनके अंदर इतनी घृणा, इतनी कुंठा, इतनी इसको कहना चाहिए कि एक द्वेष की भयंकर मानसिकता जो पैदा है, वो इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, उनके पास कोई ऐसा कहना चाहिए कि एक इंटेलेक्चुअल उनके पास कोई ऐसा विधान हो। जो लोग आकंठ करप्शन में डूबे हुए रहे हों, जिन्होंने कभी पता ही नहीं लगने दिया हो देश को कि भाई उन्होंने कितना घोटाला किया है। राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है, राम मंदिर घोटाले वो सामने आ गया है, एसआईटी उसकी जांच कर रही है। जो कल्प्रिट हैं, जिन्होंने ऐसा किया है, आरोपी हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जांच चल रही है और उन पर देखना कि ये सब बाहर निकल करके आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई विश्वास तो किसी न किसी पे करना पड़ेगा। चंपत राय जी ने विश्वास किया कुछ लोगों को, उन्होंने उन्हीं के साथ, उन्हीं के नाक के तले रहते हुए, उन्हीं की प्रतिष्ठा का प्रयोग करते हुए इस तरह का एक बहुत बड़ा घृणित कार्य किया। लेकिन सवाल ये है कि इस देश के सामने आप विकल्प क्या दे रहे हैं? कोई है ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज से और केंद्र में मोदी जी से कोई अच्छा ऐसा व्यक्ति हो जो क्या कहते हैं इनसे ज़्यादा त्याग और तपस्या के साथ काम कर सके। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो क्या है समय आने पर सत्ता संभालने के लिए और व्यवस्था संभालने के लिए बहुत त्याग और समर्पण के साथ कार्य करने को तैयार रहेंगे। लेकिन अभी विपक्ष में ऐसा कोई व्यक्ति दिखता नहीं है, क्योंकि उनकी जो साइकोलॉजी है, मानसिकता है, उनकी जो कहना चाहिए कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका उनका जो नैतिक विचार है, नैतिकता तो खैर है ही नहीं, उनके जो विचार है, उनके जो अपने जीवन मूल्य हैं, वो इतने पतित हैं कि वास्तविकता में देश को चलाने के लिए वो अभी योग्य नहीं है। पहले भी ठीक है, कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन अभी मोदी जी से भी अच्छा व्यक्ति चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश को संभालने के लिए अगर देना है किसी को, तो योगी जी से भी और अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, जो क्या है कि भाई और निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, त्याग के साथ कार्य करे। लेकिन ऐसे एक दो लोगों की नहीं, ऐसे सैकड़ों लोगों की ज़रूरत है। लेकिन हमारा समाज क्या ऐसे लोगों को पैदा कर पा रहा है? क्या हमारे परिवार से ऐसे लोग निकल पा रहे हैं जो कि त्याग, समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ कार्य कर सकें? ये बहुत बड़े सवाल हैं। भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, जंतर मंतर पर जाके लाठियाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। और इन जैसे लोग जो कि अपने आप को पीड़ित दिखा करके और जिसको कहते हैं घड़ियाली आंसू बहाते हुए अपने ऊपर जिन्होंने एक इस तरह का चोला ओढ़ा हुआ है जो कि लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से लोग पहुंच रहे हैं आप देखिए। नहीं, योगेंद्र यादव जी जो कभी आम आदमी पार्टी, कभी किसी आंदोलन, कभी किसी आंदोलन में सक्रिय रहते हैं और वो जाकर के लोगों को भड़काने का काम, भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मेरी सभी आप लोगों से निवेदन है कि देश अच्छे हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है। हाँ, आप इस देश को और अच्छा और सुरक्षित बना सकते हैं। आप अपने बच्चे को एक निष्ठा के साथ उसको संस्कार देते हुए कहिए कि वो राजनीति में आए, ज़मीन पर उतरे, लोगों के बीच में जाए, 5 साल 10 साल काम करे और लोगों को दिखाए कि भाई मैं एक अच्छा विकल्प दे सकता हूँ और मोदी जी से मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। ये वो ज़मीन पर उतर के 10 साल अपने आप को, जिसको कहते हैं, माँजने के बाद फिर समाज के बीच में जाए, लोगों के बीच में जाए। मेरा भी इसको समर्थन रहेगा कि भाई देश को संभाले, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग दूध के धुले हुए हैं। वहाँ भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इधर उधर से आए हुए लोग हैं, जिनके क्या चरित्र हैं, जिनके क्या विचार हैं, जिनके क्या निष्ठा है, जिनका क्या समर्पण है। लेकिन इस देश को ज़रूरत है कि अच्छे युवा निकल करके आएँ,
त्याग के साथ अपना करियर छोड़ें, देश सेवा में लगें, लोगों के बीच में जाएं, सेवा करें और लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे भाई हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, और चुनाव में उतरें, डेफिनेटली लोग उनको मौका देंगे जैसे औरों को मौका दिया। इन सभी बातों के साथ मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूँ कि इस राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए स्वयं को अपने विचारों के साथ स्वयं को प्रतिष्ठित करिए, स्वयं को स्थापित करिए। इन लोगों के पीछे मत चलिएगा, ये लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए आपको इस आग में झोंक देंगे, आपके बलि ले लेंगे और आपको कुछ मिलने वाला नहीं। आप उतरिए, आप लोगों के बीच में जाइए और अच्छा करने के लिए आप अपने आप को प्रूव करिए और आइए मोदी जी के सामने चुनाव लड़िए, योगी जी के सामने चुनाव लड़िए, प्रूव करिए यू कैन डू बेटर। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश, हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे और विश्व में जो एक गौरव है और विश्वगुरु का जो गौरव है वो पुनः प्राप्त करे। उसके लिए हजारों ऐसे युवाओं को त्याग के साथ, समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ आगे आने की ज़रूरत है। मैं सभी आप लोगों से आह्वान करता हूँ, आप मुझे बताइए कि जहाँ भी आवश्यकता होगी मैं आप सभी लोगों के साथ कार्य करने के लिए तैयार रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।